इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण का मतदान आज यानी शुक्रवार को संपूर्ण तरीके से चल रहा है। अगर मेरठ की बात करें तो सुबह 9 बजे 12% तक मतदान हो चुका था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं और लगातार वोट भी डाल रहे हैं। एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी अपनी सहभागिता जोर शोर से दे रहे हैं। इस समय हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या सोच कर आपने वोट किया है? सरकार ने क्या अच्छा किया है या दूसरा कुछ और चाहते हैं? क्या क्या मुद्दे हैं आपके? सरकार ने बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है, लेकिन यह है कि थोड़ी सी समस्या बस ये है कि रोजगार या महंगाई पे इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो ये देखते हुए बस इस सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि ये इस चीज़ पे विशेष तौर से वो ध्यान दें। चलिए, और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? नितिन गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? कैसे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक जनता के मन में है? कुछ सवाल भी हैं और रोजगार हो, महंगाई हो, कुछ भी है, तो क्या सोचते हैं आप? किस चीज़ को लेकर आपने वोट किया? जो सरकार ने अब तक किया बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक महंगाई बहुत चरम पे जा रही है, बस उस पर कंट्रोल करें। बाकी तो सरकार के हम साथ हैं और अपना मतदान, अपने मत का प्रयोग मैंने और मेरी वाइफ ने किया है और आगे भी जनता से अपील है कि अपना वोट देने घरों से निकलें और वोट दें। स्मार्ट सिटी पर भी मैं समझता हूँ कि जैसे और काम तेज़ी से चल रहे हैं वो इसी तरीके से आगे बढ़े, तेज़ी से होना चाहिए काम स्मार्ट सिटी में। हाईकोर्ट बेंच की मांग पिछले काफ़ी समय से उठती आ रही है मेरठ वासियों के लिए। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सरकार अब केंद्र में भी, प्रदेश में भी है, तो अगर रिपीटेशन हो जाता है तो बननी चाहिए? बिल्कुल, हाईकोर्ट मेरठ में बेंच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से इलाहाबाद जाने के लिए पूरी रात का सफ़र करना पड़ता है और 2 दिन खराब होते हैं। तो मेरा तो सरकार से आग्रह है कि जी हाईकोर्ट बेंच मेरठ को इस बार बनते के साथ ही तुरंत ये तोहफा पहले दिया जाए। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि। शशि जी, बताएंगे कि क्या मुद्दे हैं सरकार के लिए? क्योंकि सरकार कोई भी बनती है, किसी को भी आप वोट करते हैं, उनसे क्या आप अपेक्षा करते हैं? सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि एक तो सुरक्षा और एजुकेशन और मेडिकल, तो जो हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो एजुकेशन, शिक्षा पे ध्यान दे और रोज़गार पे ध्यान दे। और बाकी किसी की भी सरकार आए, हमें तो कमा के ही खाना है। सरकार तो देगी नहीं, तो रोज़गार का ज़्यादा से ज़्यादा वो करे और रोज़गार देने की वो करे, और शिक्षा और लड़कियों की एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे, सुरक्षा पे ध्यान दे। पिछले 10 साल की बात करें तो आपको लगता है सुरक्षा और हेल्थ या एजुकेशन को लेकर सरकार ने कुछ किया है? नहीं, सभी सरकारों ने कुछ ना कुछ किया। हम हमारे देश के लिए जितने प्रधानमंत्री आए हैं, जितने नेता हुए, हमारे लिए सभी मान्य है। तो हम ना तो किसी सरकार का विरोध करेंगे, ना किसी सरकार का समर्थन करेंगे, तो हम उसके साथ हैं जो देश के साथ। एक भाई साहब हमारे साथ है। क्या नाम है? क्या करते हैं आप? मैं जॉनथन शामिल हूँ और मैं स्कूल में टीचर हूँ। टीचर हैं आप? हाँ। तो आपको लगता है शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कुछ किया है? और किस मुद्दे को लेकर आप सरकार जो वोट करने आए हैं वो क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले तो महंगाई के ऊपर बात करते हैं हम, है ना। ओवर द इयर्स आप देखिए कितनी महंगाई रही है, और अगर इसी चीज़ की बात होती है तो अभी पेट्रोल के प्राइसेस 2 रुपये क्यों कम कर दिए, सिलेंडर के प्राइस क्यों कम कर दिए? अगर यही चीज़ थी, ये तो पहले से लेके चलना चाहिए था। और ये कह देना कि इंटरनेशनल लेवल पे, अगर इंटरनेशनल लेवल पे तो सरकार का क्या काम है? सरकार इस चीज़ को देखे। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं और जो अभी स्टूडेंट्स ने जो फॉर्म वगैरह भराए हैं, लेकिन वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, सीट्स नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा। ठीक है, महंगाई को मुद्दा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और देश में एक जुटता होना, जैसे मोदी जी का ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। साथी और है हमारे साथ। क्या नाम है आपका और वोट किस मुद्दों को लेकर करने आए हैं? वोट जो जिन मुद्दों के लिए कि हमारा देश यूनाइटेड रहे, एक साथ रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश को आगे बढ़ना है और उन चीज़ों के लिए क्या हम आगे मुद्दे उठा सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी एक मुद्दा होता है हमेशा। महंगाई बढ़ रही है, इस चीज़ के लिए ठीक है, आजकल ज़माना बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, बट महंगाई के साथ एम्प्लॉयमेंट जितना ज़रूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, आपकी रोज़गारी नहीं होगी, तो आपकी महंगाई किसी काम की नहीं है। तो उसके लिए, क्योंकि हमारा देश अभी आगे और बढ़ना चाहता है और हम चाहते हैं कि हमारा देश और बढ़े, तो उसके लिए हम अपने देश के लिए क्या चीज़ जड़ रूट से क्या कर सकते हैं, फ्रॉम द रूट क्या कर सकते हैं, हमें उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। सिर्फ जाति से बढ़ के हमें करना है, क्योंकि जाति तो ठीक है, हम लोग जब बैठते हैं, जैसे मैं वकील हूँ
जब हम कचहरी में बैठते हैं हम जाति से ऊपर होते हैं, हमारे पास जब केसेस आते हैं हम ये नहीं देखते कि ये इस जाति का, इस जाति का, लेकिन हम एक साथ सबके लिए लड़ते हैं। तो वही हमारी देश की प्रथा होनी चाहिए कि हम एक साथ बढ़े, सबको लेके बढ़े, जैसे है सबका साथ सबका विकास, तो उसके साथ ही हम एक साथ बढ़े। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार ठीक कर रही है या अभी रिपीटेशन? करना है, देखिए कोई भी ठीक नहीं होता है, सबको बराबरी से हर बार इम्प्रूव करना पड़ता है। हमारे उसमें भी हमारे कितने अमेंडमेंट्स होते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया होना चाहिए जिसके हम लोगों को लगे कि हाँ हमारा देश, हमारी सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, क्योंकि हम वोट देके उन्हें जब कर रहे हैं तो हमारी एक छोटी सी उम्मीद होती है कि हमारे लिए भी कुछ किया जाए। महिला सुरक्षा को लेकर बात करें तो क्या कहना चाहिए? महिला सुरक्षा के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ अभी भी जो निचले लोग हैं, मतलब जो इतनी एजुकेटेड नहीं है, उन लोग के लिए अभी भी क्या हम कर सकते हैं हमारी सरकार, और उनके लिए और उनको बढ़ावा दे, उनको थोड़ा सा बताए कि हाँ आप ये कर सकते हैं, आपके राइट्स क्या हैं, उनको उनके राइट्स बताए जाएँ। चलिए देखिए, कुछ लोग हमारे साथ थे जो मतदान करने आए, जिनका कहना है कि सरकार ने काफ़ी हद तक काम किया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो जनता समझना चाहती है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, हाईकोर्ट बेंच, स्मार्ट सिटी, इन पर भी अमल किया जाए। हम भी आपसे यही कहेंगे, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और अपने मत का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी सरकार को भविष्य में लाए, ताकि एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ मैं कपिल सोनी, न्यूज़ फर्स्ट टुडे, मेरठ।